दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां पर आपको 1 साल के 1 करोड़ रुपए मिले। और मजे की बात तो ये है कि वहां पर ना कोई बॉस होगा, ना कोई डेडलाइन और ना कोई ऑफिस। तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहे होंगे कि ऐसी कौन सी नौकरी है जहां पर अच्छी खासी सैलरी है और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप समंदर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर अकेले हैं, जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस लहरों की गूंज और हवाओं की सरसराहट। और आपके रहने के लिए एक ऊंचा सा टॉवर, जिसे कहते हैं लाइट हाउस, जहां पर हर रात एक रोशनी जलती है जो दूर जाते हुए जहाजों को रास्ता दिखाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस लाइट हाउस की रोशनी जलती कैसे रहती है? कौन है वो महान इंसान जो इसे अंधेरे में भी बुझने नहीं देता? तो जिस भी इंसान को इस काम के 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो इसकी देखभाल उसे ही करनी पड़ती है। इस टॉवर की देखभाल करने वाले व्यक्ति को कहते हैं लाइट हाउस कीपर। जब रात को पूरी दुनिया सो रही होती है, तो वो इंसान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है, तेल की लैंप या आधुनिक बल्ब की जांच करता है और उस रोशनी को जलाता है जो दूर दूर तक समुद्र में चमकती है। पर दोस्तों, ये काम सिर्फ बटन दबाने भर का नहीं है। कई बार तेज तूफान में जब लहरें इस टॉवर से टकराती हैं, तो पूरी इमारत हिलने लगती है। अगर बिजली चली जाए तो खुद कीपर को हाथ से रोशनी जलानी पड़ती है। वो अकेला इंसान जो जानता है कि अगर मैंने अपनी ड्यूटी में जरा सी भी लापरवाही की, तो कोई ना कोई जहाज रात के अंधेरे में खो जाएगा। क्योंकि ये जगह है जुमान लाइट हाउस, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी कहा जाता है। ये लाइट हाउस समंदर के बीचों बीच बना होता है, सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ पानी। जब तूफान आता है तो लहरें 10-12 मंजिल ऊंचाई तक की खबर लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र खुद टॉवर को निगल लेना चाहता हो। एक बार की बात है, जब वहां अचानक रेस्क्यू टीम पहुंची तो पूरा लाइट हाउस लहरों में घिरा था और जो अंदर का कीपर था वो बेहोश पड़ा हुआ मिला। तो बताइए, क्या 1 करोड़ रुपए के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे? लेकिन सवाल ये है कि आखिर लाइट हाउस बनाए ही क्यों गए? सदियों पहले जब जहाज तारों को देखकर चलते थे, फिर एक हादसे ने सब बदल दिया। एक कप्तान मार्सियस, जो रात के अंधेरे में चट्टान से टकरा गया और सैकड़ों नाविक समुद्र में समा गए। ये बात उस समय के राजा को पता चली, जिसका नाम मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय था। फिर उन्होंने सोस्ट्रेटस ऑफ किनिडस नाम के डिजाइनर को बुलाया, जिसने इस लाइट हाउस को डिजाइन किया। फिर मिस्र में बना फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दुनिया का पहला लाइट हाउस, जिसमें 384 फीट ऊंचाई पर जलती हुई आग जो मीलों दूर तक चमकती थी। और फिर आया अगस्टिन फ्रेनेल, जिसने ऐसा लेंस बनाया जो रोशनी को किलोमीटरों तक पहुंचा देता था। आज भी वही फ्रेनेल लेंस हर लाइट हाउस की जान है। कहते हैं कि एक लाइट हाउस कीपर ने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैं रात को ये रोशनी जलाता हूं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं दुनिया की आंखों में उम्मीद जगा रहा हूं। वो नहीं जानता था कि कौन सा जहाज उसकी वजह से सुरक्षित किनारे पहुंचेगा, पर यह बात उसको अच्छे से पता थी कि अगर उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो कोई ना कोई जिंदगी अंधेरे में खो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी आप किसी लाइट हाउस को समंदर के किनारे चमकता देखें, तो याद रखिए, उस रोशनी के पीछे किसी अकेले इंसान की हिम्मत, त्याग और जागती रातें छिपी हैं। वो इंसान जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। यही है लाइट हाउस की असली कहानी। और अगर आपको वो ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।